मित्रों, जैसे 3 के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन अवश्य ही मरना है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है, तो वह है प्राणी की मृत्यु होना। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और आप सभी ने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं किया जाता है। ऐसे में आपने जरूर गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम के बाद होती है, तो उसे शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे लें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की यह बातें जानते हैं। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दो कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है, तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है, तो उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए, तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर श्मशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएंगे। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी जब यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए, तो इससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है, जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती, तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए, तो उसके शरीर के आसपास भटक रही दुरात्मा भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर से आत्मा खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकती है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ
अगर आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। अब हम आप सभी को एक और कथा सुनाएंगे जिससे आपको और जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, नया साल शुरू होने वाला है। कुछ ही दिनों में पुराना साल समाप्त हो जाएगा और एक नया साल हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वाकई हर नया साल आपकी जिंदगी बदल देता है? कैलेंडर बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, लेकिन जिंदगी जिंदगी वैसी की वैसी क्यों रह जाती है? मित्रों, हर साल आप सोचते हैं इस साल सब बदल जाएगा, इस साल पैसा आए, बीमारी खत्म होगी, इस साल प्यार मिलेगा, इस साल शादी होगी, इस साल कर्ज उतर जाएगा। लेकिन साल के अंत में क्या होता है? वही बीमारी, वही तनाव, वही खाली जेब, वही टूटे रिश्ते, वही धोखा, वही संघर्ष। दोस्तों, साल नहीं बीत रहा, आपकी जिंदगी बीत रही है। आज तक आपने कितने साल ऐसे ही निकाल दिए? कितने सपनों को आपने मरते देखा? कितनी उम्मीदों को आपने टूटते देखा? आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन पैसा हाथ में टिकता नहीं। आप ईमानदार भी हैं, फिर भी धोखा ही मिलता है। आप अच्छे इंसान हैं, फिर भी जिंदगी आपको रौंदती चली जाती है। आखिर क्यों? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या किस्मत कुछ लोगों के लिए ही होती है? नहीं मित्रों, सच ये है कि किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमयी उपाय बताने जा रहा हूं जो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये उपाय नया साल शुरू होने से पहले किया जाए तो आने वाला पूरा साल आपके जीवन को बदल सकता है। ये उपाय जुड़ा है कुत्ते से, काल भैरव बाबा से, शनि देव से, राहु केतु से, माता लक्ष्मी की कृपा से। मित्रों, कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को काल भैरव बाबा का वाहन माना गया है। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और शनिदेव काल भैरव बाबा के परम भक्त माने जाते हैं। इसलिए कुत्ता शनि, राहु और कर्मों से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में शनि भारी है, राहु परेशान कर रहा है, केतु रुकावट डाल रहा है, तो जीवन में संघर्ष आना तय है। अब जरा सोचिए, अगर यही ग्रह शांत हो जाएं तो क्या होगा? पैसा रुकने लगेगा, बीमारी घटने लगेगी, दुश्मन कमजोर पड़ने लगेंगे, विवाह के योग बनने लगेंगे, नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी, संतान सुख मिलेगा। और ये सब एक बहुत ही छोटे से उपाय से। मित्रों, पिछले साल की शुरुआत में भी मैंने यही उपाय बताया था। हजारों लोगों ने इस उपाय को किया और परिणाम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी का अपना घर बन गया, किसी को मनचाहा जीवन साथी मिला, किसी को सालों बाद संतान सुख प्राप्त हुआ, किसी को कैंसर जैसी बीमारी से राहत मिली, किसी का कर्ज खत्म हो गया। इसलिए आज जब एक बार फिर नया साल आने वाला है तो मैं नहीं चाहता कि आप इसे भी यूं ही गंवा दें। अब मैं आपको एक एक करके जीवन के हर बड़े संकट का उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखें। इन उपायों को मजाक में नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बैंक लोन, उधारी, ईएमआई या किसी व्यक्ति का पैसा आपके सिर पर चढ़ा हुआ है, तो ये उपाय आपके लिए जीवन दान साबित हो सकता है। क्या करना है? नया साल शुरू होने से एक दिन पहले या नए साल के दिन सुबह 3 रोटी लें, थोड़ा सा दूध लें, 1 चुटकी हल्दी लें। अब तीनों रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, उसे एक कटोरे में डालें, उसमें थोड़ा दूध डालें और 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। अब ये कटोरा जिस व्यक्ति पर कर्ज है, उसके सिर से लेकर पैर तक 21 बार ऊपर नीचे घुमाएं। इसके बाद उसी मिश्रण को किसी भी कुत्ते को अपने हाथों से खिला दें। इससे क्या होगा? कर्ज का संबंध शनि और राहु से होता है। कुत्ता राहु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो राहु शांत होता है और शनि का भार कम होता है। रुका हुआ पैसा मिलने लगता है, कर्ज चुकाने के रास्ते खुलते हैं, मानसिक तनाव कम होता है। अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर, हार्ट, लकवा, शुगर, बीपी, पथरी या लंबे समय से दवा चल रही है, तो ये उपाय करें। क्या करना है? साबूदाने की खीर बनाइए, उसमें थोड़ी केसर डालिए। ये खीर बीमार व्यक्ति के हाथ से बने या कम से कम उसका हाथ उसमें जरूर लगवाएं। अब इस खीर को कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिला दें। इससे क्या होगा? बीमारी का मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष होता है।
ये उपाय शनि के प्रभाव को शांत करता है। दवाइयों का असर तेज होगा, मानसिक पीड़ा कम होगी, स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। अगर आपके जीवन में छुपे हुए दुश्मन हैं, पीठ पीछे नुकसान करने वाले लोग हैं, कोर्ट कचहरी या तंत्र मंत्र की समस्या है, तो ये उपाय करें। क्या करना है? एक रोटी लें, उस पर सरसों का तेल लगाएं, थोड़े काले रात में इसे अपने सिरहाने रखकर सोएं। साथ में एक गिलास पानी रखें। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए रोटी कुत्ते को खिला दें और पानी चौराहे पर डाल दें। इससे क्या होगा? नकारात्मक बंधन हटेंगे, नौकरी में स्थिरता आएगी, व्यापार बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे। अगर संतान नहीं हो रही या बार बार बाधा आ रही है, तो ये उपाय करें। क्या करना है? मेवे वाली सफेद बर्फी लें। गर्भधारण चाहने वाली महिला अपने हाथों से इसे कुत्ते के बच्चों को खिलाए। इससे क्या होगा? संतान बाधा दूर होगी, गुणवान संतान प्राप्त होगी। अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये उपाय 3 दिन लगातार करें। क्या करना है? रोटी का चूरा, गुड़, थोड़ा घी, तीनों मिलाकर कुत्तों को खिलाएं। इससे क्या होगा? गुरु, लक्ष्मी, राहु तीनों प्रसन्न होंगे, धन के नए रास्ते खुलेंगे, अचानक धन लाभ होगा, अचल संपत्ति के योग बनेंगे। मित्रों, मैंने आज आपको पूरा जीवन बदल देने वाले उपाय बताए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इसे भी सुनकर भूल जाएं, या इस बार वाकई अपनी किस्मत बदलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।